जब आप युवा होते हैं तो जवाब अक्सर सीधा होता है। आपका परिवार, करीबी दोस्त, वे लोग जिनके साथ आपने जिंदगी बिताई हो। लेकिन जैसे ही आप 60 के पार पहुंचते हैं, हकीकत कुछ अलग नजर आने लगती है। जिंदगी बदलती है, लोग व्यस्त हो जाते हैं, प्राथमिकताएं खिसक जाती हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि जिस सहारे पर आपने हमेशा भरोसा किया था वो उतना स्थिर नहीं रहा जितना आपने सोचा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे अहम स्तंभों की जो उम्र बढ़ने के साथ कई बार परिवार से भी ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मकसद है समझना कि सच्चा संबल कहां से आता है और कैसे आप खुद को उस वक्त असहाय न पाएं जब जिंदगी सबसे ज्यादा सहारे की मांग करे। जब आप इन 6 स्तंभों पर अपनी जिंदगी की नींव रखते हैं तो आपको मिलती है वो सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जो किसी भी तूफान में आपको टिके रहने की ताकत देती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये 6 बातें शायद आपकी सोच ही बदल दें कि असली सहारा किसे कहते हैं। और एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप कभी अकेले, कमजोर या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्तंभ 1, आपकी आर्थिक स्थिरता। आपके जीवन का सबसे भरोसेमंद सहारा कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपकी खुद की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इससे मिलती है सुरक्षा, आजादी और मानसिक शांति। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप यह समझने लगते हैं कि परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना कोई योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा जोखिम है। आपके बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, अपना खर्च, अपनी जिम्मेदारियां, अपना परिवार संभाल रहे हैं, चाहे वे आपको कितना भी प्यार करते हों। जरूरी नहीं कि जब आपको जरूरत हो तो वे सहायता करने की स्थिति में हों। सोचिए रिचर्ड की कहानी। एक 72 वर्षीय सज्जन जिन्हें हमेशा लगा कि अगर कभी उन्हें पैसों की तंगी हुई तो उनके बच्चे मदद करेंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में मदद की, जरूरत पर पैसे उधार दिए। हर बार जब बच्चों ने पुकारा वो मौजूद थे। लेकिन जब अचानक एक चिकित्सकीय संकट ने उनकी सारी बचत खत्म कर दी और उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि बच्चे खुद लोन, बिल और जीवन की दौड़ से जूझ रहे थे। बच्चों ने मदद न इसीलिए नहीं की क्योंकि वे परवाह नहीं करते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि जिंदगी अनिश्चित होती है। इसीलिए आर्थिक स्थिरता आपके जीवन का एक सबसे मजबूत स्तंभ बन सकती है। यह अमीर बनने की बात नहीं है, यह तैयार रहने की बात है। यह है आपातकाल के लिए योजना बनाना, ऐसा आय स्रोत होना जिस पर आप भरोसा कर सकें, और पैसों का ऐसा प्रबंधन करना जिससे आपको कभी किसी और पर निर्भर न होना पड़े। अगर आप 60 या उससे ज्यादा उम्र में हैं, तो खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछिए। क्या मेरे पास अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए बचत है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट आय सुरक्षित है? क्या मैंने अपने आर्थिक जोखिमों को कम किया है? अगर जवाब नहीं है तो अभी से कदम उठाइए। बजट बनाना सीखिए, अनावश्यक कर्ज से बचिए और ऐसे निवेश कीजिए जो लंबी अवधि की स्थिरता दें, क्योंकि अंत में आपकी आर्थिक सुरक्षा ही वो एक चीज है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है। स्तंभ 2, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिसकी जगह ना प्यार ले सकता है, ना पैसा, ना किसी और का सहारा, और वह है आपका स्वास्थ्य। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या सबसे बड़ा बाधा। सच यह है, आपके पास चाहे जितनी भी आर्थिक सुरक्षा हो, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपकी आजादी चली जाती है। परिवार आपको चाहे जितना भी प्यार करता हो, लेकिन वे आपकी जगह व्यायाम नहीं कर सकते, आपकी जगह सही भोजन नहीं कर सकते और बुढ़ापे के असर को रोक भी नहीं सकते। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई तो संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई यह है, हर किसी के पास समय, ऊर्जा या क्षमता नहीं होती कि वे हर दिन आपकी देखभाल करें। और जब आप दूसरों पर अपनी सेहत के लिए निर्भर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी कम होने लगती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को अभी प्राथमिकता देना आपके भविष्य के लिए सबसे अहम निवेश है। एक उदाहरण लीजिए, 68 वर्षीय कैलाश जी, जो बचपन से बहुत सक्रिय थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया।
उन्हें लगता था कि अभी बहुत समय है, फिर देख लेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होने लगी, चलने फिरने में कठिनाई होने लगी और साधारण काम भी भारी लगने लगे। बच्चे जब समय मिला तब मिलने आते थे, लेकिन हर दिन उनके साथ रहना संभव नहीं था। तब उन्हें समझ आया, अगर उन्हें अपनी आजादी बनाए रखनी है तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब और टालना नहीं चल सकता। आपको किसी खिलाड़ी की तरह ट्रेनिंग नहीं करनी है, लेकिन छोटे नियमित प्रयास ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। हर दिन शरीर को थोड़ा चलाइए, ऐसा भोजन लीजिए जो ऊर्जा दे, नुकसान नहीं, और हेल्थ चेकअप को गंभीरता से लीजिए। अगर आप लंबे समय से अवहेलना कर रहे हैं, किसी दर्द की, थकावट की या चलने में दिक्कत की, तो अब उन्हें नजरअंदाज न करें। आपका आने वाला कल आपके आज के अच्छे फैसलों के लिए आपका आभार मानेगा, क्योंकि अंत में आपका सबसे मजबूत सहारा न तो आपके बच्चे हैं, न भाई बहन और न ही दोस्त, बल्कि आपका खुद का शरीर है, जो आपको सक्रिय, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए रखे। जितना ज्यादा आप आज अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, उतना ही कम आपको कल दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए उपयोगी हैं, तो नीचे 2 लिखकर हमें बताइए कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो कभी न चूकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 3, आपका सामाजिक दायरा। उम्र बढ़ने के साथ सबसे आम लेकिन गंभीर गलतियों में से एक है अपने आप को अकेला कर लेना। यह धीरे धीरे होता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपका सामाजिक दायरा अब पहले जितना नहीं रहा। समस्या यह है कि जब जिंदगी में मजबूत दोस्तियां नहीं होती, तो अकेलापन धीरे धीरे भीतर घुस आता है। और 60 की उम्र के बाद अकेलापन सिर्फ भावनाओं को नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य, मानसिक सजगता, यहाँ तक कि उम्र को भी प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि परिवार तो है ही साथ देने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके बच्चों की भी अपनी जिंदगी होती है। वे आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, वे हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सामाजिक तंत्र बनाएं जो परिवार से परे भी आपकी जिंदगी में रंग भरे। देखिए, 73 वर्षीय सुशीला जी की कहानी। वो हमेशा अपने बेटों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रही। 2 बेटे थे, दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ वे भी अपनी नौकरी और बच्चों में व्यस्त हो गए। फोन कॉल्स आते थे, लेकिन रोज की मुलाकातें, हफ्ते के अंत की चहल पहल धीरे धीरे कम हो गईं। सुशीला जी इंतजार करती उन फोन कॉल्स का जो अब हर दिन नहीं आते थे। फिर उन्होंने एक बदलाव किया, पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क किया, एक समुदाय समूह से जुड़ी और कुछ नई रुचियां अपनाई। जहां उन्हें नए लोग मिले, नए रिश्ते बने। अब उनकी जिंदगी में फिर से बातचीत, हंसी और उद्देश्य की चमक लौट आई। उन्हें अब अपने परिवार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना जुड़ाव खुद बना लिया था। मित्रता, समुदाय के समूह, यहाँ तक कि साधारण परिचय भी आपको एक अनमोल चीज देते हैं, संबंध का एहसास। चाहे वह पड़ोसी हो जिससे आप रोज हंसी मजाक करते हैं, या वह पुस्तक क्लब, योग कक्षा या सत्संग समूह हो, ये सभी मिलकर आपको भावनात्मक संबल देते हैं। और आज जितने अधिक रिश्ते आप बनाएंगे, आने वाले वर्षों में उतना ही सहारा आपके पास होगा। अब खुद से पूछिए, आज आपकी जिंदगी में कौन है जो आपको सच्ची खुशी देता है? अगर जवाब साफ नहीं है, तो अब समय है अपने दायरे को बढ़ाने का, क्योंकि अंत में मजबूत सामाजिक संबंध सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि इसीलिए होते हैं कि वो आपको याद दिलाते रहें कि आप कितने कीमती हैं। और यही संबंध हर उम्र को और ज्यादा जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं। स्तंभ 4, आपके जीवन का उद्देश्य। जिंदगी में सबसे अनदेखा लेकिन सबसे सशक्त सहारा किसी और व्यक्ति से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर के उद्देश्य से आता है। 60 की उम्र के बाद कई लोगों को जीवन में एक बदलाव महसूस होता है। वो भूमिकाएं, माता पिता होना, नौकरी पेशा होना, परिवार की देखभाल करना, धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। रिटायरमेंट आ जाता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं
और जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई स्पष्ट दिशा न हो तो खुद को बेकार, भुलाया हुआ या खोया हुआ महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। सच यह है, चाहे आपका परिवार आपको कितना भी प्यार करता हो, वे आपको उद्देश्य नहीं दे सकते। उद्देश्य वो चीज है जिसे आपको खुद बनाना पड़ता है। वो कारण जो सुबह आपको उठने के लिए प्रेरित करे, वो जुनून, लक्ष्य या सेवा जिसमें आपकी आत्मा लगे, ऐसा कुछ जो आपको दुनिया से जोड़कर रखे। सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह। सोचिए 70 वर्षीय गिरधारी लाल जी की कहानी। वे एक कुशल इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद शुरुआत में उन्होंने राहत महसूस की, लेकिन कुछ महीनों में ही बेचैनी घर करने लगी। दिन सूने लगने लगे। बच्चे थे लेकिन व्यस्त रहते थे, कभी कभी मिलने आते, पर कुछ अधूरा सा लगता था। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। पास के एक स्कूल में स्वयंसेवक शिक्षक बन गए। बच्चों को चीजें बनाना सिखाने लगे और वहां से उन्हें फिर से वो भावना मिली कि वे किसी काम के हैं, मूल्यवान हैं और जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जीवन का उद्देश्य नौकरी से नहीं आता। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको जिंदा महसूस कराए। कुछ नया सीखना, किसी को सिखाना, बागवानी, चित्रकारी, यात्राएं, या सिर्फ अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। यह बात है कुछ ऐसा करने की जिससे आपको खुशी मिले और आपका मन और दिल दोनों सक्रिय रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अच्छे दिन अब बीत चुके हैं, तो यह सोच अब बदलने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य आपकी उम्र के साथ खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया रूप लेता है। और जितना ज्यादा आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएंगे, उतना ही कम आपको किसी और से खुशी की उम्मीद करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत में सबसे मजबूत सहारा वो नहीं होता जो आपका हाथ थामे, बल्कि वो होता है जो आपके भीतर जलता है। वो आग जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 5, आपकी भावनात्मक दृढ़ता। जिंदगी आपको हर उम्र में आजमाती है। 60 के बाद चुनौतियां रुकती नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपनों का साथ छूटता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं और कई बार जीवन पहले से ज्यादा एकाकी लगने लगता है। सच्चाई ये है कि चाहे आपके पास कितना भी बाहरी सहारा हो, सबसे भरोसेमंद ताकत हमेशा आपके अंदर से ही आती है। परिस्थितियों के साथ ढलना, भावनाओं को समझना और मुश्किल समय में शांति और संतुलन बनाए रखना, यही वो गुण हैं जो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही हमेशा भावनात्मक सहारा देगा, बच्चे, भाई, बहन या रिश्तेदार। लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी के जीवन में अपनी परेशानियां होती हैं। वो हमेशा आपके लिए समय या ऊर्जा नहीं निकाल सकते। इसीलिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना खुद आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपने भीतर से शक्ति पा सकें, ना कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें। सोचिए 75 वर्षीय हेमा जी की कहानी। उन्होंने अपने पति के साथ 40 साल का सुखद वैवाहिक जीवन बिताया था। पति के जाने के बाद शुरू में वे अपने बच्चों के सहारे रहीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि बच्चे उनका बहुत ख्याल रखते हैं, फिर भी उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो जान गईं कि जो खालीपन वो महसूस कर रही थीं, उसे सिर्फ वो खुद ही भर सकती हैं। उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से संभालने का निर्णय लिया। एक सहारा समूह से जुड़ी, रोज अपनी बातें लिखना शुरू किया और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक बात महसूस की, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं थी। अपनी दुख को ठीक करने के लिए उनके पास वो शक्ति खुद में ही थी। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दर्द को छिपाएं या हर समय मजबूत बने रहें। इसका अर्थ है अपने दुख को स्वीकार करना, उसे सकारात्मक तरीके से समझना और ऐसे उपाय ढूंढना जो आपको आंतरिक शांति दे। चाहे वो लेखन हो, ध्यान, चिकित्सकीय सलाह या बस खुद से ईमानदारी से संवाद, इन तरीकों से आप खुद को भीतर से सहारा दे सकते हैं। जिंदगी आपको कुछ भी दे, अगर आपने खुद के साथ खड़े रहने की आदत विकसित की है, तो आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होंगे।
जितनी ज्यादा आप अपनी भावनात्मक दृढ़ता को विकसित करेंगे, उतनी ही कम आपको दूसरों से पूरा महसूस कराने की उम्मीद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में हर कठिनाई और हर जीत में आपके साथ जो सबसे सच्चा साथी होता है वो आप खुद होते हैं। स्तंभ 6, बदलाव को अपनाने की आपकी क्षमता। अगर जीवन के बारे में एक सच्चाई है तो वो ये है, 60 की उम्र के बाद कुछ भी स्थायी नहीं रहता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जिन चीजों पर आप आज तक निर्भर थे वो कल उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाती। इस जीवन चरण में सच्चा सुख और संतुलन पाने की कुंजी बीते हुए को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता में होती है। जो लोग बुजुर्ग होने के साथ संघर्ष करते हैं अक्सर वे होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, जो पुराने समय से चिपके रहते हैं और वर्तमान को अपनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो लोग बदलाव को अपनाना सीखते हैं, जो खुद को लचीला बनाते हैं, जो नए अवसरों के लिए खुले रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुशी, ऊर्जा और संतोष पाते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यह सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यही सोच आपको नए अनुभवों, नए रिश्तों और नई सीखों से दूर कर देती है। लचीला होना सिर्फ बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रयास है कि आप बदलाव के साथ नए रूप में खिलें। सोचिए 78 वर्षीय प्रकाश जी की कहानी। वो हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल बैठकर समय बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ दोस्त दूर चले गए और कुछ इस दुनिया से ही चले गए। प्रकाश जी को लगा अब उम्र हो गई है, अकेलापन तो रहेगा ही, लेकिन उन्होंने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने वीडियो कॉल चलाना सीखा, एक ऑनलाइन चर्चा समूह से जुड़े जहां इतिहास पर बातचीत होती थी, और वहां उन्हें नए दोस्त भी मिले। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत कर चुके थे। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा संसाधन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लचीलापन होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है वो दूसरा तलाशते हैं, जब कोई रिश्ता बदलता है वो जुड़ने का नया तरीका ढूंढते हैं, जब कुछ काम नहीं करता तो वो कुछ नया आजमाने से डरते नहीं। आपकी अनुकूलन क्षमता आपके जीवन की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। यह आपको आशावाद, आत्मविश्वास और संतुलन देती है, और जितना आप बदलाव को अपनाना सीखेंगे उतना ही कम आपको यह लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं, और उतना ही ज्यादा आप पाएंगे कि हर उम्र में कुछ नया पाने को होता है। अगर आप अब भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह बातें सहायक लग रही हैं, तो कृपया नीचे 6 लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बना सकें। 60 वर्ष की उम्र पार करना एक ऐसा चरण है जो अनुभव की गहराई और जीवन की सच्चाइयों दोनों को साथ लाता है। परिवार हमेशा आपके दिल में एक खास स्थान रखेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे भरोसेमंद सहारा किसी और में नहीं, बल्कि उस मजबूत नींव में छुपा है जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। आपकी आर्थिक स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि आपको कभी दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। आपका स्वास्थ्य तय करता है कि आप कितने स्वतंत्र और सक्रिय रह सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा आपको जोड़ता है, आपको उत्साह और भावनात्मक संतुलन देता है। आपका जीवन का उद्देश्य यह दर्शाता है कि उम्र कोई बाधा नहीं, बल्कि एक नई दिशा है। आपकी भावनात्मक दृढ़ता आपको हर मुश्किल समय में थामे रखती है, और आपका बदलते समय के साथ ढलना आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में ये 6 स्तंभ मजबूत हैं, तो आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आप खुद को बेबस महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चा स्थायित्व किसी और के सहारे से नहीं आता। वो इस विश्वास से आता है कि आप हर परिस्थिति में खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना बहुत अच्छा लगेगा। कृपया नीचे कमेंट करें, हमें बताइए कि आपने आज क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने जा रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। हर एक टिप्पणी हमें और अच्छा करने का हौसला देती है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ये दिन अब बीत चुके हैं, तो यह सोच अब बदलने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य आपकी उम्र के साथ खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया रूप लेता है। और जितना ज्यादा आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएंगे, उतना ही कम आपको किसी और से खुशी की उम्मीद करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत में सबसे मजबूत सहारा वो नहीं होता जो आपका हाथ थामे, बल्कि वो होता है जो आपके भीतर जलता है। वो आग जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 5, आपकी भावनात्मक दृढ़ता। जिंदगी आपको हर उम्र में आजमाती